साउंड टेक 7 एक्शन। अखिलेश जी, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। योगी जी तो अयोध्या वासियों से कह रहे हैं कि देखिए हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ है। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने तेजी से सब कुछ किया। हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने तेजी से मामले को कोर्ट में परस्यू किया, जिसको कांग्रेस के नेता लटका रहे थे। और उसके बाद से आज देखिए ये भव्य दीपोत्सव। योगी जी पर क्या कहना है आपका? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लब्बे लबाब यही है। बहुत असत्य बोला हमारे भाजपा के साथी ने अभी यहाँ बैठ करके। ये मुकदमा जीतने के बाद ये संभव हुआ कि वहां भव्य राम मंदिर बने। अब 500 सालों से लोग लड़ रहे थे, ये सही बात है, लेकिन बीजेपी 1989 में हिमाचल में पालनपुर में ये प्रस्ताव लेके आई कि राम मंदिर के लिए ना हम मुकदमा लड़ेंगे और ना हम कोर्ट की बात मानेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुकदमा कौन लड़ा? हिंदू पक्ष। और उसका वादी कौन था? स्वयं राम लला विराजमान। और शंकराचार्यों ने प्रूफ दिए। और कितने भूमि की मुकदमा था? 3.25 एकड़, उसी का मुकदमा था। इन भाजपाइयों ने तो जितना बड़ा दगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ किया है उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं किया होगा। क्या सुधांशु जी बता सकते हैं उस गर्भगृह पर मंदिर निर्माण हुआ है? राम मंदिर निर्माण का केस न लड़ना देश के साथ दगा था। अरे सुनिए और नहीं, दगा ये था कि जो राम जन्मभूमि जो थी, जिसका मुकदमा जीता गया, जिसका मुकदमा चला, उस भूभाग पे क्या जिसे गर्भगृह बता के जीता गया, क्या उस पर राम मंदिर बना है? क्या बना है? सुधांशु जी हाँ या ना में बोलिए। दिखाइए आप बोल। सुधांशु जी जिसका मुकदमा लड़ा गया था, पूछिए क्या उस स्थान पे बना है? हाँ सुधांशु जी, वहां पे जमीन का घोटाला किया। मैं जवाब देता हूँ। नहीं बना है, ये क्या बोलेंगे? जवाब उस भूभाग पे नहीं बना है। बहुत जो 70 एकड़ 67, सुनिए जो 67 एकड़ जमीन कांग्रेस के समय एक्वायर हुई थी, उस पे बना है। और सुनिए, ये बात करते हैं गोली चलाने की। कौन था उस वक्त अधिकारी जो गोली चलवाया था? उसको क्यों पीएमओ में रखा गया? उसको क्यों पद्मा अवार्ड दिया गया? किसने दिया? किसके पीएमओ में था वो, अगर इतना आपको गोली चलवाने वालों से बैर था? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर इस मंदिर निर्माण में उसको मुखिया की भूमिका दे दी गई। ये सब क्या है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब जवाब सुनिए सुधांशु। बात हो रही है सुधांशु जी अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। इतना लंबा पॉज क्यों देते हैं सर? थोड़ा तेजी से बोलिए ना। उसी राम मंदिर, अरे सुनिए बहुत और अरमान निकाल लीजिए। उसी राम मंदिर में काम करने वाली बच्ची के साथ, उसी राम मंदिर में सुनिए, उसी राम मंदिर में काम करने वाली एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ। क्या बुलडोजर चला उनके घर? कौन थे वो लोग? किस पार्टी के थे वो लोग? यहां बैठ के गाल बजाना बहुत आसान है। अभी ये कुछ नहीं जानते, सिर्फ असत्य बोलते। अभी मैं पूछूं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा और लोकुश और वो यज्ञ कहां हुआ था, संभवतः ये बता भी नहीं पाएंगे सुधांशु जी। बस हवा निकल गई। बात देखिए, ये मैंने एक लाइन में इनका सार शुरू में सुना दिया। जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी। ठीक है। नहीं प्रभु, नहीं कमाल की बात है। हार को बता रहे प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला ने आपको हरा दिया। कमाल की बात कर रहे हैं सुधांशु जी। आदरणीय कल्याण सिंह जी का नाम ले रहे, अच्छा लग रहा है। कल्याण सिंह जी का कितना आपने सम्मान किया था, फिर समाजवादी के साथ आए थे, समाजवादी ने उनका सम्मान किया था, आप भूल गए आदरणीय कल्याण सिंह जी। वो आपके सवाल आपसे अंजना जी ने कुछ और पूछा और आप ऐसे लिखने लगे पता नहीं कहां का।
सवाल क्या था आपको पता ही नहीं चलता, सवाल क्या पूछा जाता है, आप जो रट के आते हो, जो आपको याद है वही गाने लगते हो। उन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर बन रहा है, सब लोगों ने उसका स्वागत किया और सभी लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है ना, तो संविधान जब न्यायपालिका ने आदेश दिया तो वहां पे राम मंदिर बना, लेकिन जब गोली चली थी तो वहां पे अधिकारी कौन था, उसका नाम लेने में आपकी जीभ कब क्यों रही है? कौन है अधिकारी जो आज भी वहां राम मंदिर बनाने में उसका नाम आ रहा है? अंजना जी तो उनका इंटरव्यू कर चुकी है, क्यों नहीं आप उस अधिकारी का नाम लेने से डरते हैं? सही पकड़े हैं। वो अधिकारी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठता है और उसमें उन्होंने खुद बोला था, आपको याद होगा अंजना जी, आपने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खुद बोला था कि गोली चलाने का ऑर्डर लखनऊ से नहीं हुआ था, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने चलवाई थी। तो फिर सुधांशु जी आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप एक सांस में अगर अपनी कहानी गाते जी, इसका एक पॉइंटेड जवाब। 500 साल पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कान खोल के सुन लीजिए, 500 साल से संघर्ष चल रहा है, आप नहीं देखेंगे, इसलिए आप अपनी क्रेडिट मत लीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। अनुराग जी, इस दीपोत्सव में समाजवादी पार्टी के नेताओं की खुशी भी जगमग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो सच्ची है कि अयोध्या को राजनीतिक वजहों से लंबे दशकों तक उदासीनता का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज वही अयोध्या खुश है इस दीपोत्सव में। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? प्रभु राम भी जानते, प्रभु राम के आचरण को कौन अपना, प्रभु राम के आदर्शों को कौन अपना, प्रभु राम की कृपा किसके ऊपर हुई है? क्योंकि प्रभु राम जानते हैं कि जो हमारे आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं वो तो समाजवादी है, इसलिए समाजवादियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ये कविता पढ़ते रह गए सुधांशु जी, अगर सुधांशु जी मन से पढ़ते ना, अंदर से, अंतरात्मा से, दिल से पढ़ते, राजनीतिक रूप से आप नहीं पढ़ते, तो शायद प्रभु आपके बारे में भी सोचते। आपने कहा 500 वर्षों से ये चला आ रहा है संघर्ष, बिल्कुल 500 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन 500 वर्ष पहले हिंदुस्तान के लोग, ये जो समाज के लोग थे लड़ रहे थे, बीजेपी 500 वर्ष पहले नहीं थी, ये शायद आप भूल जाते हो। और आपने कहा प्रभु का इकबाल, किसका इकबाल प्रभु ने कायम किया? समाजवादियों का ना। इसलिए सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं तो सुधांशु जी आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं कि आपके मन के अंदर से भी जहर निकले और मानवता और इंसानियत का धर्म आपके अंदर पैदा हो। जब भी आप बात करें तो एकता की बात करें, हमेशा भाईचारे की बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें, प्रभु राम के आदर्शों को अपनाएं, क्योंकि प्रभु राम कभी नफरत की बात नहीं करते थे, ना कभी वो यहाँ पे जहर उगलने की बात किया करते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज भी देखिए आपका दर्द जो झलक के आया है, जो भाषण में देखने को मिला है मुख्यमंत्री जी के, आज भी उनको लग रहा है कि अयोध्या जो जिनको हार मिली है, अब लेकिन वो हार मिलेगी, क्योंकि आप हार, प्रभु राम आपको देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको प्रभु राम ने हराया, फिर भी आप नहीं समझ पाए क्यों हराया? कि प्रभु राम ने इसलिए हराया आपको कि आप उनके आचरण को नहीं अपना रहे थे, जो समेटा ना आपको। हम उनके आदर्शों को मानते हैं, आप प्रभु राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे और हम उनकी भक्ति कर रहे थे, हम अंदर आत्मा से उनकी दिल से भक्ति कर रहे थे, आप उसका राजनीतिक फायदा लेके सत्ता की तरफ जाना चाहते थे। तो प्रभु राम तो अंतर्यामी है, कण कण में है, हर एक की मन की बात जानते हैं, आपके हमारे सभी की मन की बात जानते हैं, वो मन की बात समझ गए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देखिए प्रभु की लीला ही तो है जो आप नहीं समझ पाए, प्रभु की लीला नहीं समझ पाए आप प्रभु को नहीं समझ पाए। हम प्रभु को समझते हैं ना, इसलिए आशीर्वाद मिला। आप अगर लीला प्रभु की समझ जाते तो शायद आपको समझ में आ जाता। आज भी नहीं समझ पा रहे हो, आज भी एक भारत की बात नहीं करते हो आप। एक भारत मतलब क्या होता है? प्रभु राम तो हमेशा सबका सम्मान करते थे, सभी जातियों का, सभी धर्मों का। उनका आदर्श क्या था? हम सब एक हैं, सबका, कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं होता है। इसलिए हमने पीटीए लेके आए ना, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। यही प्रभु राम के आदर्श होते थे, जो आप नहीं मान रहे हो ना, इसलिए पीटीए पे आप उंगली उठाते हो। और प्रभु राम क्या कहते थे? नफरत की कोई जगह नहीं होती समाज के अंदर में, समाज में सबको जीने का और शांति से जीने का। अखिलेश बाबू आपके पास आते हुए, आपके यहाँ पर बड़े वाले भाई है ना ये अनुराग जी, तो इसीलिए थोड़ा सा उन्होंने बोलिया। उसके बाद से मैं सीधे लिए चलूंगी आपको। रागी जी भी हमारे साथ है और श्वेता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अखिलेश बाबू इस वक्त क्या कह रहे हैं? पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। पहले तो झूठा फंसाओ और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं
हमारे पत्रकार साथी, अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा, तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी कि आप हाईकोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। तमाम लोगों को धमका रहा है, पप्पू यादव को भी धमकाया है, बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सुन रहे हैं। के लिए बड़े सवाल हैं कि कोई भी हवाई जहाज उड़ता है उसमें धमकी आ जाती है बम की। अभी तक तो हवाई जहाज में धमकी आ रही थी, अब और जगह भी धमकी मिल रही है। और आपको याद होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लग रहा था, और बहुत सी हमारी जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि RDX है इसमें, लेकिन बाद में आपको याद होगा क्या निकला था वो। अच्छा बात नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।